हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अगन आपके अपने चैनल पे। तो चलो, आज हम लोग जैसे लाइव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते, तो उसी क्वेश्चन रिलेटेड हमने अभी वीडियो बनाने की सीरीज स्टार्ट की हुई। तो देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है। तो सबसे मेनली जो क्वेश्चन था कि सागर भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताओ, मतलब आप जो फिबोनाची लाइव में देखते हो, सॉरी लाइव में लगाते हो, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, उस बारे में आप बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चलो हम लोग गूगल देख करके देखते हैं कि एक्चुअल में फिबोनाची है क्या। अगर हम लोग ने गूगल यहाँ पे किया कि फिबोनाची क्या है, तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिला है। फिबोनाची यह है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स टिपिकली हायर और लोअर पॉइंट। मतलब आपको एक दो ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करना है, हाई और लो पकड़ के, देन आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स है वो रेशियो कौन से 23.6, 38.2, 50%, 68%, सॉरी 61.8% और 78.6%। अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे आने के बाद एक्चुअल है क्या। देखो, सबसे पहले मैं ये टूल कैसे यूज किया जाता है मैं आपको ये बता देता हूं। उसके बाद एक्चुअल में आपको ये कब यूज करना चाहिए और इसको यूज लोग क्यों करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देख, आपको यहाँ पे देखना है कि आपके सामने एक हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट कौन सा है। मुझे अब ये हायर पॉइंट मिल गया, अब ये मुझे लोअर पॉइंट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट मेरे यहाँ पे टूल में जाऊंगा और मेरे फर्स्ट नंबर का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है, मैंने यहाँ पे हाई मार्क कर दिया और यहां से लेके मैंने इसको लो तक लगा दिया। ये हो गया फिबोनाची। डन। इस टूल को जैसे हमने गूगल पे देखा था ना कि 0.26, ये देखो 0.38, 0.5, 0.61, 0.78, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से 2 मिनट के लिए अब मैं इसको निकाल देता हूं। 1 सेकंड। यहां पे अब क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। अगर ये मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, डन, ये मार्केट यहां से नीचे आने के बाद दिख गया कि यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, तो क्या ये इस तरह रिकवर हो जाएगा डब्ल्यू बना के, या फिर ये यहां तक आने के बाद एक बार बाउंस करके फिर से निकल जाएगा। मतलब अगर कोई चीज है, हम लोग पकड़ लेते हैं कि अप साइड में अगर कोई बंदे ने 100 पे किसी चीज को बाय किया हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ये मार्केट चला गया 150 पे, तो बहुत से लोग होते हैं कि यार टॉप पे बाय कर देते हैं, बट बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि एक डीप आने दो। तो ये 150 का क्या ये 130 पे आने के बाद सपोर्ट लेगा, क्या ये 120 पे आने के बाद सपोर्ट लेगा। ये जो लेवल निकालते हैं ना, फिर से एक बार सपोर्ट पे बाइंग का, या फिर अगर नीचे जा रहा है तो फिर से एक बार बाउंस के बाद शॉर्ट करने का, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लोग बहुत यूज करते हैं। डन। मतलब जिसकी जिसकी ट्रेन छूट गई है ना, उसको उस ट्रेन में बैठने के लिए फिर से ट्रेन थोड़ा पीछे आ जाए, इसके लिए इस टूल को यूज किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब लोग देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। देखो, अब मुझे यहाँ पे अगर आप यहां तक की स्क्रीन देखोगे तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे हाई है ना, मार्केट का ये हाई है और मार्केट यहाँ से फॉल होके यहां तक आ गया है। तो अब मेरे हाथ से तो यार ट्रेड मिस हो गया, मार्केट इतना बहुत नीचे आ चुका है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बाउंस आने देता हूँ, फिर मैं इसको फिर से शॉर्ट करूंगा। बट आपको पता नहीं कि यहाँ पे बाउंस ये कौन से लेवल तक आएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग के हिसाब से लगाते हो देन ठीक है। क्या ये मार्केट अब बहुत से लोगों का ट्रेड मिस हो चुका है, तो इसको फिर से कैसे पकड़े, है ना। अभी के हिसाब से तो मुझे यही दिख रहा है कि ये बाउंस कहां तक आएगा, मुझे ये देखना है। तो मैं यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाऊंगा, मतलब मैंने इसका हाई मार्क कर दिया और मैंने इसका लो मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, मुझे अब मार्केट ने कि ये मार्केट कहां तक बाउंस हो सकता है। फर्स्ट बाउंस, मार्केट यहां से बाउंस होने के बाद 0.23% से बाउंस हो गया, आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट और ऊपर जाने के बाद 0.38% यहां से बाउंस, सॉरी रिजेक्शन ले लिया, मतलब ये दोनों लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। अगर आप इसको और थोड़ा आगे खींचोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि मार्केट बार बार इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब जो जो लोग हैं जिनका जिनका ये ट्रेड मिस हुआ था, फिर से एक बार बाउंस के बाद शॉर्ट करने के लिए इस टूल को यूज किया जाता है। अब ये हो गया बहुत बड़े टाइम फ्रेम के लिए। अब आप बताओ कि ये इंट्राडे में किस तरह यूज किया जाता है, मतलब वन डे के लिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरह आप इस यूज को यूज करोगे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मैक्स लाइफ कंपनी जो है, इसने अभी निफ्टी का स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स का एनएफओ इस अगस्त को लॉन्च किया है, जिसकी स्टार्टिंग एनएवी जो होने वाली है वो 10 रुपीज से होने वाली है।
ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? देखो क्या है, इंडेक्स जैसे परफॉर्म करेगी वैसे ही यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा वरी नहीं करना कि यार कौन सा मैनेजर है वो कौन से स्टॉक वगैरह पिक करेगा, नहीं। ये जो है वो एक कैलकुलेटर एल्गोरिदम है जो आपको एक फॉर्मूले के साथ स्टॉक सिलेक्ट करेगा, और वो वही स्टॉक्स सिलेक्ट करेगा जो इंडेक्स के पार्ट होते हैं सेम प्रोपोर्शन में। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो इसने अपनी सोल्वेंसी रेशियो 190% के साथ स्ट्रांग और सिक्योर फाइनेंशियल पोजीशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होल्ड करके रखी है, और अपने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को 99.51% क्लेम दे चुकी है। मैक्स लाइफ 1.22 लाख करोड़ की एसेट मैनेज कर रही है। अगर इनके टॉप 50 स्टॉक्स की बात करें तो लास्ट 10 साल में 22% और लास्ट 3 साल में 38% तक के सक्सेसफुल रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हुए। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर 2013 में अपनी निफ्टी के स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 फंड में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 7.3 लाख हो गई होती। मतलब आपको ऑलमोस्ट 7.3 टाइम्स रिटर्न अब तक मिल चुके होते। अगर टैक्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, और अंडर सेक्शन 10D में आपको अप टू 2.5 लाख तक के टैक्स रिडम्पशन भी मिलेंगे। अगर आपको एनएफए में इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 अगस्त है। आप 2,000 रुपये पर महीने से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो आज ही आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दो और आपके आने वाले लाइफ को एकदम सिक्योर कर दो। ये देख लो, अब मुझे यहाँ पे दिख गया था कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है ना। ये मार्केट ओपन होने के बाद नीचे फॉल होना स्टार्ट हो गया। ये मार्केट मुझे चांस कब देगा कि ये बाउंस कब होगा, मैं फिर से इसको शॉर्ट कर दूं। तो आप यहाँ पे डे हाई मार्क कर सकते हो, आप यहाँ पे इसका डे लो भी मार्क कर सकते हो। ये मैंने डे हाई मार्क कर दिया और ये डे लो मार्क कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख गया, मुझे यहाँ पे दिखा है कि मार्केट अब 0.38% से फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। आप यहाँ पे भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ तक क्या आए, ये 0.5 तक भी आ सकता है। मतलब ये 50% रेट तक आ गया और 0.61 पर ये जो हो गया, इसको कहते हैं कि इस लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिजेक्शन लेता है। गोल्डन क्रॉसओवर वगैरह कहते हैं, गोल्डन रिजेक्शन इसको कहते हैं। आप यहाँ पे भी इसको ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से फिर से अप साइड में, अभी चलो मार्केट नीचे जा रहा है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाता है तब हम लोग इसको किस तरह ट्रैक करें। ये अब हमें दिख रहा है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है ना। ये देख लो, अब ये मार्केट अप साइड में जा रहा था, यहां से मुझे मार्केट का लो मिल गया, मुझे यहाँ पे मार्केट का लो मिल गया और यहाँ पे मुझे हाई मिल गया। तो अब ये मार्केट कौन से लेवल तक नीचे आ सकता है? तो ये देखो, ये मार्केट अब 0.61% यहां से आने के बाद बाउंस हो रहा है, यहां से आने के बाउंस हो रहा है। मतलब बायर इस लेवल पे इंटरेस्टेड है मार्केट को बाय करने के लिए। क्यों? मैं सिंपल सी बोल देता हूं, अगर कोई चीज है जो 100 रुपए से 150 चली गई है तो एज ए रिटेल लोग इसको टॉप पे बाय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फोमो के चक्कर में। बट जो स्मार्ट लोग हैं, नहीं, इसको थोड़ा डीप आने दो, इसको हम लोग 120 पे बाय करेंगे, 130 पे बाय करेंगे, 125 पे बाय करेंगे। तो ये वो लेवल है जो मार्केट डीप देता है और डीप में फिर से बाइंग के बाद ये अप साइड में निकल गया। तो इसको जो है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है कि अब यहां से रिजेक्शन कौन से लेवल से मार्केट ले सकता है, अगर आपको ये लेवल नहीं निकालनी है ना, देन आप फिबोनाची का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिंपल, जरूरी नहीं कि ये हर बार वर्क करेगा ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करता है। अब यहां से आपको ये हाई मिल गया, ये लो मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे इस स्क्रीन के हिसाब से पकड़ ले, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, तो ये देखो, ये अगेन 0.5% से रिजेक्शन ले रहा है। मतलब आपको वेट करना है कि क्या ये मार्केट नीचे जाने के बाद ये पुल बैक है कि ये पूरा का पूरा रिवर्सल है ना। तो ये बहुत सी चीजें आप यहाँ से फिबोनाची से इसको यूज कर सकते हो। आप इसको इंट्राडे में तो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, स्पेशली मैं भी यूज करता हूँ, तो दैट हमें एक पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से क्या बाउंस होकर निकलने वाला है या फिर इसी ट्रेंड को फॉलो करने वाला है ना। क्योंकि बहुत से लोगों का ट्रेंडिंग मार्केट मिस हो जाता है, अरे यार मेरे हाथ से ट्रेड मिस हो गया। तो ये लेवल है, ये फिबोनाची है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूं, कोई भी टूल के साथ आप 100% उसके साथ आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो। ये जो टूल है ये आपको एक सपोर्ट के लिए है ना, कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां पे आने के बाद बाउंस हो सकता है, और फिबोनाची भी बोल रहा है कि मार्केट यहां से बाद आने के बाद बाउंस हो सकता है या फिर यहां से आने के बाद ये रिजेक्शन ले सकता है
है ना। तो ये जो दो है ना, ये कंफर्मेशन के लिए, एक सपोर्ट के लिए आपके पास है। इसके ऊपर आप कभी भी डिपेंड नहीं रह सकते। आप इसको बैक टेस्ट कर देना, आप लाइव मार्केट में भी इसको लगा देना, आपको हाई मार्क कर देना, आपको लो मार्क कर देना है ना। इसके अलग अलग लेवल है, आप यहाँ पे गूगल करके देख सकते हो। बट 0.5% से लेके 0.61 ये जो है ये गोल्डन लेवल होती है, क्योंकि इसके ऊपर निकलने के बाद फिर हम लोग पकड़ लेते हैं कि चलो ये ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। तब तक चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे, मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस करे। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आपका एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे बता देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखना। थैंक यू।